दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड से रिलेटेड आज बात होगी। आज मैं इस कंपनी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको शेयर इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको रुकना है कि एग्जिट होना है। जो नए इन्वेस्टर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी सी दिखेगी इस कंपनी के अंदर, वो स्टडी करेंगे इस कंपनी के अंदर, वो कुछ सीख के जाएंगे आज। चलिए बात कर लेते हैं आज मैं इस कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहले आप देखिए, सितंबर 2020 के अंदर जहां प्रमोटर 55.02% स्टेक होल्ड करते थे, वहीं प्रमोटर सितंबर 2022 में 53.01% प्रमोटर होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो जहां सितंबर 2020 में पब्लिक 44.98% होल्ड करके चलती थी, वहीं पब्लिक 46.27% पब्लिक होल्ड करके चल रही है। जून के बाद से अगर मैं देख लूं सितंबर तक, तो पब्लिक ने कंट्रोल तोड़ा है और कुछ पब्लिक निकल के बाहर गई है इस कंपनी से। क्योंकि अगर आप पाएंगे कि जून 2022 से सितंबर क्वार्टर तक देख लें, इवन अभी देख लें हम, दिसंबर तक का भी देख लें, तो भी कंपनी से रिटर्न खास आ नहीं रहा है। पर वहीं अगर जनवरी 2022 से लगा के अगर मैं मिड 2022 की बात करूं, तो बहुत बेहतरीन कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके लोगों को दिया है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने बहुत छुटकू सा अमाउंट एक इंक्रीज किया है 0.66%, और डीआईआईज फाइनली सितंबर क्वार्टर में थोड़े से निकल के आए हैं, जिसका परसेंटेज है 0.06%। अल्टीमेटली अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, तो केवल प्रमोटर वर्सेस पब्लिक चल रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है, प्लस इसके साथ साथ पब्लिक के पास होल्डिंग है। देखिए, ऐसी कंपनियों में आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। पता है कैसे? ऐसे समझिए, देखिए कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और प्रमोटर डिक्रीज कर रहे हैं होल्डिंग, पब्लिक इंक्रीज कर रही है, एफआईआईज और डीआईआईज का आना स्टार्ट हो गया है, पर कहीं ना कहीं जो प्राइस का मूवमेंट है ना, वो बढ़ चुका है। क्योंकि अगर इस कंपनी का प्रमोटर को पता होता है कि अगर कंपनी ने थोड़ा सा अगर फंडामेंटल्स में दिक्कत आई, तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50 से 60% टूट जाता है। क्योंकि ये सारी कंपनियां जो होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। हाँ, ये बात सही है कि लार्ज कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिटर्न अच्छा देते हैं। पर केवल आप, मेरा यही मानना है, पहली बात तो जब भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर को टारगेट करें, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करें। नंबर एक चीज, जितना भी आपके पास रुपए हो उसका 50% ही डिप्लॉय करें किसी भी शेयर में। अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में लगा रहे हैं शेयर के अंदर, ठीक, 50% ही डिप्लॉय करें। प्लस एक स्ट्रेटेजी अपनाएं, जैसे जैसे शेयर नीचे गिरेगा हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे। नंबर तीसरी चीज ये कि हमेशा फंडामेंटल जो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हो, रिजर्व एंड सरप्लस में भर के पैसा पड़ा हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो, डेटर डेज ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत कम हो, डेटा डेज जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, एफआईआई और डीआईआई की एंट्री हो चुकी हो, कुछ इस तरीके के जब आप फंडामेंटल निकाल निकाल के लाते हो, कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही हो, बोनस और राइट इशू का भी चांस हो, ठीक है, इसके साथ साथ स्प्लिट का भी कंपनी के अंदर चांस हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट हो, जब इस तरीके के आप फंडामेंटल्स चूज करते हो किसी भी कंपनी में, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल 4 साल शेयर प्राइस डाउन रहे अपने 52 वीक हाई से 40 से 50% प्लस प्लस। पर आने वाले समय में जब वो चलना स्टार्ट करेगा ना, शेयर चलना स्टार्ट करेगा, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न देकर ही जाएगा। और वही जब आप एसआईपी कर रहे होंगे, एक बेनिफिट प्लस एक पॉइंट, एक अच्छा बल्क में रिटर्न आप भी जनरेट करके यही ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजी के साथ घर ले जा पाएंगे। तो ये होता है एक अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा, तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर टिक कर दें। वहीं मार्च 2016 में अगर मैं बात करूं डेटा डेज की, तो जहां 91 दिन डेटा डेज हुआ करते थे, वहीं देखिए मार्च 2022 में केवल 2 दिन का डेटा डेज बचा है। इसका मतलब है कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको सेल करती है, केवल 2 दिन में पैसा आ जाता है। और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कैश फ्लो इनका पॉजिटिव होगा। ये देखिए, बस सारी चीजें पता चल जाती हैं यहीं से मेरे दोस्त। मार्च 2023 में जो एनुअल रिटर्न निकल के आएंगे, उस पे आप देखना, अगर 347 करोड़ से ऊपर कैश फ्लो गया, तो डेफिनेटली जितना करोड़ ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली कंपनी शेयर प्राइस यहाँ से भी डबल हो जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो ध्यान रखना, एनुअल रिटर्न 2023 के। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, मार्च 2016 में जहां शेयर कैपिटल 5 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं सितंबर 2022 में जो कंपनी की शेयर कैपिटल है 32 करोड़ हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं, जहां रिजर्व एंड सरप्लस 21 करोड़ के हुआ करते थे, वहीं रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए? 543 करोड़ के। देख रहे हो आप? देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद कितना इंक्रीज हो गया? ठीक। बोरोविंग्स की बात करें, 269 करोड़ के बोरोविंग्स हैं।
अब बोरोविंग्स पे तुरंत कान खड़े कर लिया करो कि 269 करोड़ के बोरोविंग है, और बोरोविंग्स देखिए इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक। आप प्लस ये भी पाएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में 543 करोड़ है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मेरे दोस्त जीरो है। तो बस यहाँ से टेंशन ही नहीं कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आपको एक मिल रही है। केवल 259 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरोविंग है जो कि विद इन 12 मंथ पेमेंट हो जाते हैं। लीज लाइबिलिटी 10 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है। इसका मतलब है कंपनी के जो ऑफिसेस होंगे वो रेंट पर होंगे, उसकी लाइबिलिटी है, विद इन 12 मंथ इसका भी पेमेंट हो जाता होगा या डिस्प्यूटेड होगा ये। तो 10 करोड़ से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है कंपनी को। इंपॉर्टेंट क्या है, रिजर्व में सरप्लस में भर के पैसा पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जीरो है, ठीक। वहीं कंपनी की अगर मैं सेल्स की बात करूं थोड़ा सा और मैं लेके चलूंगा आपको, सेल्स पे देखूंगा। दिसंबर 2020 में अगर सेल्स देखिए 98 करोड़ की सेल्स थी इनकी। वहीं सितंबर 2022 में सेल्स देखिए कितना तेजी से कंपनी के अंदर ग्रो हो रहा है, 240 करोड़ का सेल हो गया। एक्सपेंस की बात करेंगे, जहां 72 करोड़ का एक्सपेंस है वहीं 131 करोड़ का एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ, पर एज कंपेयर टू सेल्स एक्सपेंस में उतना ज्यादा एक्सपेंस में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। यही रीजन है कि शेयर ने बम्पर रिटर्न दिया, और आने वाले समय में भी ये शेयर कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को माला माल कर सकता है। साफ साफ दिख रहा है, सोच के देखो यार, 98 का मल्टीप्लाई कर दो जितना 240 आए, 72 का मल्टीप्लाई करो यार, दो दो भी नहीं, एक्सपेंस तो डबल भी नहीं हुआ, और इनका इनका जो सेल है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया। तो इस चीज से लगता है इसमें भी मटेरियल कॉस्ट देखो, वाह। ऐसी ऐसी बैलेंस शीट पढ़ने में ही आनंद आ जाता है यार। फूल गाना गाओ यार, बहारो फूल बरसाओ, मेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आया है ना। जहां मटेरियल कॉस्ट 2.89% थी, वहीं मटेरियल कॉस्ट घटा के इन्होंने 0.05% कर ली। ऐसे ऐसे प्रोमोटर को सैल्यूट है गुरु, तुम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में तुम गवाह बनोगे। इंडिया के एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए, जहां 12.5% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट थी, वहीं एम्प्लॉय कॉस्ट आज कितनी बची, 12.78% की एम्प्लॉय कॉस्ट बची, ठीक। गाना भी गा लिया करो मेरे दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस दिमाग भी ठीक रहता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 72 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट फाइनली इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। क्या बात है यार, अर्निंग पर शेयर 18.47 का, इसके बाद 22.43 पर शेयर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर है इनका। और सबसे बड़ी बात तो ये, जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये मैं ऐसी पहली कंपनी देख रहा हूँ जिसका ईपीएस 22 के आसपास है। अदरवाइज मैंने अभी तक कितना टारगेट किया, 12-13 रुपए तक ईपीएस देखा, इसका अर्निंग पर शेयर देखो 22 रुपए पर इक्विटी शेयर। बहुत सही वैल्यूएशन पे कंपनी खड़ी है महाराज। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू ऑफर कस्टमाइज्ड कैपिटल मार्केट टेक बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स। इट ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज including equity broking, currency and commodity derivative, depository participant, mutual fund advisory and distributorship etc. to retail and corporate client को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे, 3,866 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,209 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है, 1,475 का इसने हाई लगाया, 1,000 रुपए का लो लगाया। इसका मतलब है 2022 में कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया लोगों को। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, वैल्यूएशन तो ठीक है कंपनी की 15.20 की। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 180 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी देती है, हर साल दे रही है, बस बहुत छोटा सा डिविडेंड डेढ़ का अमाउंट है। डिविडेंड की पर्पज से जाना चाहते हैं तो इस कंपनी को मत चूज करना, केवल प्राइस के ग्रोथ हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, पहली ऐसी कंपनी मैं दिख रहा हूँ जिसका 50% के ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, वो कंपनी शेयर मार्केट में बेस्ट मानी जाती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपए स्प्लिट डेफिनेटली आपको आने वाले समय में देखने को पक्का मिल सकता है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, 0.47 का है। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें कि कितना डेट इक्विटी रेशियो हो आप झेल सकते हो कंपनी को, 1.5 तक जिस भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो आप उस कंपनी को झेल सकते हो। 1.5 के ऊपर जो है तो डेफिनेटली उस कंपनी के लिए नो ही रहता है। डेट की बात करेंगे, 269 करोड़ का है, ये भी शॉर्ट टर्म डेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको पास्ट में बात कर चुका हूँ। मार्केट कैप की बात करेंगे, 3,866 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए कितना है, 15.20। और इसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू 6 पॉइंट, प्राइस टू बुक वैल्यू को समझ रहे हैं ना कि अपनी बुक वैल्यू से कितना ऊपर है, ये 6.5 गुना अपनी बुक वैल्यू से ऊपर मिल रहा है आपको प्राइस, ठीक है। इसी के साथ साथ आइए मैं बात करूंगा अर्निंग पर शेयर, पता है ये ईयरली दिया है, 79.80 का ईपीएस है, और प्रमोटर की होल्डिंग 53% है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। इसी के साथ साथ अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगा, कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस किस तरीके का दिया, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देखो, और ये कब से चल रहा है, ये चल रहा है 2021 से। मैक्सिमम चार्ट इतना ही है गूगल के पास, ठीक। तो ये है चार्ट इसका, सीधे कंपनी ने यहाँ से यहाँ गई, और उसके बाद में अभी कंपनी हल्की सी फ्लैट हो गई है।
अब अगर ये 1200, ये जो 1475 है, अगर इसने 52 वीक हाई इसको तोड़ के गया तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको 2000 के रेंज में देखने को मिलेगी। अगर ये कंपनी 1000 से नीचे दिखी तो काफी टूट सकती है। लेकिन कंपनी क्या वेट कर रही है, क्यों एक रेंज में घूम रही है? क्योंकि जो ये इतने सारे जो ये पब्लिक आ गई है, इनको कहीं ना कहीं इनका पेशेंस तोड़ने के लिए कंपनी रुक गई है। यही कंपनी का नेचर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऐसी कंपनी चुना करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो मार्केट में इतनी ज्यादा फेमस ना हो, जो कम लोगों को पता हो, पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। क्योंकि जब सबको पता चलेगी ना वो कंपनी, तब कहीं ना कहीं वो टूटने के लिए इन्वेस्टर आएगा और डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आप बना के घर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी आपने पहले से ही ले रखी होगी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों की मैं बात करता हूँ यहाँ से। ये ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए, ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है? 11,35,90,256 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई। और उसमें से लोगों ने डिलीवरी उठाई 3,13,88,319 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई। और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा वो रहा 27.63% का डिलीवरी परसेंटेज रहा। आइए कंपनी की मैं वेबसाइट पर विजिट कराता हूँ। वेबसाइट बहुत कुछ बताती है कंपनी का, क्योंकि एक घर होता है कंपनी का जो कि है वेबसाइट। हालांकि कंपनी का घर तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस के भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिसको कंपनी फॉलो करना पड़ता है। इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर विद शेयर इंडिया, नाम मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट। आज मैं पिछले आपको बताया कि इस शेयर को देखते देखते मुझे कितना टाइम हो गया है, 2 साल। जब ये शेयर प्राइस 400 रुपये पे था, तब से मैं इस कंपनी को लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। सोच के देखो कितना अच्छा परफेक्ट एक समय होता है जब आप किसी के शेयर के साथ जुड़े रहते हो, एक रिलेशन सा क्रिएट हो जाता है। 28+ ईयर्स ऑफ ट्रस्ट होता है, 13,400 प्लस एवरेज डेली टर्नओवर करोड़ में है। CAGR 52.30% के CAGR के हिसाब से सोचो यार, हर साल 52% के CAGR के हिसाब से कंपनी ग्रोथ हो रहा है। 5% प्लस मार्केट शेयर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग है फ्रेंड्स। ये हो गया शेयर इंडिया, लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप। 1994 से कंपनी काम कर रही है। इसी के साथ साथ इन्वेस्ट इन IPOs, ये कंपनी है। ये इनके प्लान्स क्या क्या है? 0 फॉर डिलीवरी एंड 20 फॉर इंट्राडे एंड F&O। 0 पर ऑर्डर, 20 पर ऑर्डर। इनको कुछ अवार्ड दिए गए हैं। वाई शेयर इंडिया पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है। इंडिया का अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शेयर इंडिया। ये कंपनी के मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी, मिस्टर कमलेश शाह, मिस्टर सचिन गुप्ता जी, ये कंपनी के प्रोमोटर हैं। और ये कुछ कस्टमर हैं जिनके गुड एक्सपीरियंस हैं। और इसी के साथ साथ इनके बिजनेस स्टैंडर्ड, ट्रेड ब्रेन्स, बिग न्यूज़ नेटवर्क, mbfsi.com, ये कंपनी का कंप्लीट रहा वेबसाइट। तो फ्रेंड्स आज यहाँ से वीडियो कंप्लीट होता है, और कल फिर इसी तरीके से मैं एक नई कंपनी का पूरा अनफोल्ड करूंगा आपके लिए। बने रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ, और सब्सक्राइब बटन पे टिक करके आप मुझे मोटिवेट करते रहिए इसी तरीके से। और आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर भी रहे हैं चैनल को, तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर सेम टाइम सेम चैनल 8:30 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।